सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लास्ट सेशन में दो चीजें बहुत बढ़िया हुई है। पहला, 200 ईएमए के ऊपर फाइनली स्टॉक आ चुका है। दूसरा, 53.60 जो हमने लास्ट सेशन डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था परसों के दिन, लास्ट सेशन यानी कल के दिन आपका ये लेवल टच भी हो चुका और 5.74 के आसपास का स्टॉक का हाई देखने को मिला। 53.74 और 53.60 ये हमने परसों की वीडियो में डिस्कस किया था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहेगा। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर आप इस चैनल पर रेगुलर रहे हो तो शायद आप लोग अच्छी तरीके से इस चीज को समझते हो, लेकिन अगर पहली बार आओ तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ यहाँ पर कि क्या होता है उसका मतलब। चिंता मत करना, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके साथ में अभी Q4 के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, ऑलरेडी ये दो चीजें स्टॉक कर चुका है। ये वाला ट्रेंड इतना ज्यादा जरूरी था। 53.60 53.90 आप लोगों को याद होगा, आज से लगभग 5 महीने पहले भी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने इस ट्रेंड पर बहुत अच्छा रेजिलियंस शो किया था। उसके बाद में अब Q4 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन Q3 में कंपनी ने लैंड एक्विजिशन के बारे में बात करी थी। इसकी रिपोर्ट्स भी मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। Q3 के टाइम पीरियड पर कंपनी ने नवंबर अक्टूबर के टाइम पे इस डेवलपमेंट्स के बारे में बात करा था, पाइपलाइन एंड डेवलपमेंट, जिसके लिए कंपनी ने कहा कि हम 23 गीगावाट रिन्यूएबल पोटेंशियल अपना बनाना चाहते हैं 6 स्टेट्स में, जिसके लिए कंपनी लैंड एक्विजिशन करना चाहती है टोटल 7 गीगावाट की कैपेसिटी तक का। ये स्टेटमेंट कंपनी ने दिया था। अभी उसके बाद से कंपनी ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इस लैंड एक्विजिशन में या फिर इस बढ़ते हुए कंपनी की कैपेसिटी में क्या क्या चीजें आए हैं। ऑल्दो एक डाटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपनी के ही Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 का, कि कंपनी की कितनी कैपेसिटी इंप्रूव हुई है, उसको जरूर जाकर के चेकआउट करना, क्योंकि वो डाटा काफी पॉजिटिव था। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में बहुत सारी चीजें अभी देखने को मिलने वाली है Q4 में। सिर्फ और सिर्फ कंपनी के रेवेन्यूज या पर प्रॉफिट्स क्या रहेंगे उन पर नजर नहीं रहेगी, उसके अलावा कंपनी लैंड एक्विजिशन और साथ में अपने एग्जीक्यूशंस पर क्या स्टेटमेंट देगी इस पर भी नजर रहने वाली है। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि अभी भी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में 30% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। जेएम फाइनेंशियल की ये रिपोर्ट 2 दिन पहले आई थी और उसके बाद लास्ट सेशन लगभग 7% का मूव ऑलरेडी सुज़लोन ने दे दिया। यानी कि अकॉर्डिंग टू जेएम फाइनेंशियल, जो कि ये रिपोर्ट इनकी परसों के दिन आई है, अगर हम यहां से 7% मतलब कि घटा दे तब भी 23% क्या और पोटेंशियल देखने को मिल सकता है सुज़लोन में। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। अगर हम रीसेंट लूज से बात करें तो 38 के इंपॉर्टेंट बेस से सुज़लोन ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, और यहां से अगर जेएम फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग और बड़ा ब्रेकआउट जाता है तो इन्वेस्टर्स के और भी मजे आने वाले हैं। मेजर रीजन बताया जा रहा है कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड एक अनइंटेंडेड बेनिफिशियरी देखने को मिला यूएस ईरान वॉर के बीच में। मेरे ख्याल से ना इसके पीछे के रीजंस काफी सारे आते हैं। पहला रीजन तो देखो, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया ही था, जेफरीज की जो रिपोर्ट थी। अभी मैं आपको उस पर भी आता हूं। ऑल्दो जेफरीज की एक और रिपोर्ट आ चुकी है जहां पर जेफरीज एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी किस तरह से इंप्रूव करेगी फाइनेंशियल ईयर 25 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 30 में 359 गीगावाट। ये ओवरऑल कैपेसिटी है, चाहे सोलर हो चाहे आपका विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सबको मिला करके ओवरऑल 359 गीगावाट की कैपेसिटी इंडिया में रिन्यूएबल सेक्टर में अचीव होती देखने को मिल सकती है फाइनेंशियल ईयर 25 जो कि जा चुका है, वहां से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 30 तक। और ये रिपोर्ट भी जेफरीज की ही है। जेफरीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी आज से लगभग 1 महीना और 6 दिन पहले, मतलब 1 महीना और 1 हफ्ता पहले 11 मार्च को जेफरीज ने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में जेफरीज ने कहा था कि इस बार मॉनसून डेफिसिट देखने को मिल सकता है इंडिया में, और इसका इंपैक्ट पावर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, इन कंपनीज के ऊपर पड़ता देखने को मिलेगा इन अ पॉजिटिव वे, और इनके रेवेन्यूज भी बढ़ सकते हैं। ये कहती है जेफरीज की रिपोर्ट, जो कि 11 मार्च को आई थी। मैंने कई बार आप लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में भी दिखाया और रिपोर्ट पूरी शो भी करी है स्क्रीन पे, ठीक है। सो अब आते हैं आपके अगली चीज पर। लास्ट सेशन सिर्फ और सिर्फ सुज़लोन ही नहीं बल्कि टाटा जैसी कंपनी, सीईएससी, टाटा पावर का वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैंने इसी वीक अपलोड किया है, जरूर देख लेना। कोल इंडिया, अडानी ग्रीन एनर्जी, इसने भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, अभी कल ही या परसों ही अपलोड किया है। तो इन कंपनीज पर भी आपको मोमेंटम बहुत बढ़िया देखने को मिला, और Q4 अभी इनमें से किसी के नहीं आए हैं।
क्वार्टर फोर अभी किसी के नहीं आया, तो वहां पर एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है कि क्या समर की डिमांड बढ़ने के साथ में क्वार्टर फोर के बाद क्वार्टर वन भी ये कंपनी अच्छा देंगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 27 का थोड़ा बहुत डाटा आना शुरू हो जाता है जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 26 का, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा सुजलॉन में किस तरह से कंपनी क्या अपडेट देती है। और यस, क्या कंपनी इस बार भी एक नया बेंचमार्क लगाएगी, इस पर भी बहुत ज्यादा नजर आए, क्योंकि दिसंबर में ऑलरेडी कंपनी 42.36 करोड़ का रिवेन्यू दे चुकी है, 4236 करोड़ का रिवेन्यू ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, जो कि एक बेंचमार्क है कंपनी के रिवेन्यूज में। तो अगर कंपनी इसके भी बड़ा बेंचमार्क दे दे तो कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है। ऑफ कोर्स इससे कंपनी की वैल्यूएशंस भी काफी बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपका जो दिसंबर क्वार्टर आता है वहां पर कंपनी की ग्रोथ काफी कम थी आपका क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, बट एनुअल बेसिस पर कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया था। तो यहां पर भी यही नजर आता है कि कंपनी एनुअल बेसिस पर बढ़िया काम कर सकती है, बट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का देखना होगा। ऑल द बेंचमार्क लगाने की पोजीशन कंपनी की साफ नजर आती है। 85.5 का एमएफआई जो कि बेयरिश है, 77.7 का आरएसआई, दोनों टेक्निकल्स बेयरिश अभी हो चुके हैं। अब आते हैं चार्ट पर, और अगर आप इस वीडियो में यहां तक आ चुके हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इस वीडियो में 1000 व्यूज आते हैं तो एटलीस्ट 20 से 50 लोग तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये था आपका 200 ईएमए, जो ब्लैक लाइन आप यहां पर देख रहे हो, ये 200 ईएमए का ट्रेंड है भाई। फाइनली इसके ऊपर हम आ चुके हैं। 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर है, सभी ट्रेंड टेक्निकली बुलिश है। और ये रहा आपका 53.60, इसको हम नोट करते हैं 90 तक का, 53.60 से 53.90 तक में। तो लास्ट सेशन आप इस ट्रेंड पर आए, थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली और 52.93 पर जाकर ही क्लोजिंग आई है। और अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे, ये पिछले 1.5 साल का चार्ट है। कितनी बार इस पर मैंने शुरुआत कैसे की थी वीडियो की, रिजेक्शन से। मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पहली बार आए हो, आपको नहीं मालूम कुछ भी क्या होता है ये, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है एक्चुअली रिजेक्शन। वापस आओ स्क्रीन पर, रिजेक्शन क्या होता है। देखो यार, हमारा एक रिजेक्शन था यहां पर 42.10 पे, है ना, इतने पे हमारा एक रिजेक्शन था। हमारा इंपॉर्टेंट बेस था 38 पर। ऑल्दो इसके नीचे भी हमने काफी सारे बेसिस मार्क करके रखे थे कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। फिर जैसे जैसे रिपोर्ट्स आई, आप 38 से ऊपर उठे, 38 से ऊपर उठे तो आप 42.10 पर पूरा कंसोलिडेट किया, क्योंकि ये रिजेक्शन है। रिजेक्शन डजंट मीन कि वहां से गिरेगा ही गिरेगा, रिजेक्शन मीन्स कि वहां पर आपके पास पॉजिटिव आउटकम्स कितने आते हैं। और जैसे किसी भी रिजेक्शन पर आपके पास पॉजिटिव आउटकम आने शुरू होते हैं, दैट मींस कि वहां पर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है। तो 42.10 पर यही हुआ। उसके बाद अगला आता है आपका 45 के आसपास, हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। 45 पर भी एक सेशन रुका, अगले सेशन ब्रेकआउट सीधा दे गया। अब 53.60 इसी तरह से यही भी आ चुका है। अब इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर आप लोग अगर देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये 53.60 की लाइन है, ये पूरी जो पर्पल वाली जा रही है, ये 53.60 की लाइन है। आपको नजर आ रहा है कि भाई 2025 के नवंबर के महीने में कितना इंपॉर्टेंट, अक्टूबर के महीने में भी कितना इंपॉर्टेंट, और अगर आप 2024 के नवंबर में आओगे तो कितना इंपॉर्टेंट, और 2024 के ही आप जून के महीने में आओगे तब भी आपको दिखेगा कि 53.60 की ये वाली ट्रेंड कितनी ज्यादा जरूरी है सुजलॉन के लिए। जब जब सुजलॉन इसके पास आया है, आपको ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं, और गिरा भी देखो यहां पर, अगर आप इधर देखोगे ना, नहीं गिरा यहां पर 53.60 पर, और यहां पर भी अगर आप देखोगे तब भी 53.60 के नीचे गिरने से पहले पूरा एक प्रॉपर साइडवेज कंसोलिडेशन चला है, तब जाकर के एकदम गिरावट आपको देखने को मिली। बिना उसके नहीं मिलते, क्योंकि कोई भी रिजेक्शन आसानी से नहीं टूटता है और कोई भी बेस भी आसानी से नहीं टूटता है, ये चीज आपको साफ नजर आ रही है। तो अगर आपको बीएसए सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में 53.60 क्रॉस करना है, तो आपको एक चीज नजर आ रही है क्लियर कट, कि जब भी नीचे से ऊपर की तरफ आप उठते हो तो हमेशा पहले यहां पर रिजेक्शन फेस करता है, थोड़ा सा साइडवेज में कंसोलिडेट कर दे, जो कि टेक्निकली इसके टेक्निकल जो कि एमएफआई एंड आरएसआई दोनों बेरिश है, उसको भी अगर करेक्ट कर देना तो भी बहुत अच्छी चीज है। यानी कि अगर कमिंग सेशन में थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन आपका चल जाए ना, मेरे हिसाब से यहां पर डरने वाली बात नहीं है। अभी तक के लिए जो आपकी ग्लोबल सिनेरियो नजर आ रहा है, ईरान और यूएस के बीच में कह चुके स्टेट ऑफ हार्मस खुला है, बाकी जो भी स्टेटमेंट आते हैं आगे जाकर के वो अलग बात है। अभी के लिए सब चीजें पॉजिटिव नजर आ रही है। तो अगर थोड़ा सा भी साइडवेज चलता है और टेक्निकली आप थोड़ा सा न्यूट्रल भी होते हो तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइन रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि आपका क्या ट्रेंड बनता है। इसके बाद आपका आता है 57.50 एंड देन आपके पास में आता है 60
वन, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। एंड देन फर्दर ऑन जो भी कंपनी जिस तरीके से काम करती जाएगी, मार्केट की वोलेटिलिटी काम करेगी, उसके अकॉर्डिंग आपके पास फर्दर कैरी करता जाएगा। जैसे 57.50, 61 एंड देन आपके पास में आता है 68। ये सभी ऊपर के ट्रेंड है जहां जहां आपको रिजेक्शन देखने को मिले हैं टोटल। सो 53.60 लास्ट सेशन यहां पर रिजेक्शन दिया और कितनी बार कंट्रोल किया है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने इस ट्रेंड के ऊपर। तो देखते हैं कमिंग सेशंस में क्या होता है। अभी के लिए ग्लोबल कंडीशन काफी अच्छी नजर आ रही है, बाकी जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं उनके ऊपर रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा मार्केट का। तो ये था आज के इनका वीडियो। होप यहाँ आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।